सर अब तो मैं भी शर्मिंदा सा हो गया हूँ बार बार ये सवाल पूछ के कि क्या हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? जंग फिर हो गई है या ये भी फिर टेम्परेरी फेज है? नहीं, ये भी टेम्परेरी फेज है, लेकिन ये ईगो हसल है एक तो। दूसरा, जब परसों 4 दिन पहले जब साइन हुए थे, ट्रंप साहब ने किए थे और पेजेश्कियान ने किए थे, तब भी मुझे थोड़ी सी आशंका थी कि जो असली मसला है पेजेश्कियान और ईरान को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। ये जो IRGC कर रहा है, मतलब राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति ने साइन किया वो ठीक है, वो एक राष्ट्रपति वो, दूसरे राष्ट्रपति वो, लेकिन राष्ट्रपति साहब की वहाँ चल कितनी रही है? वैसे ही जैसे लेबनान और इजराइल, हाँ वैसा कि वैसे ये लेबनान और इजराइल के साइन हो जाए तो उसमें हिजबुल्लाह उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति, क्योंकि IRGC बहुत ताकतवर और IRGC का पूरा सत्ता पर नियंत्रण है। लेबनान में हिजबुल्लाह सरकार के नियंत्रण में नहीं है, एक फर्क है। लेबनान में हिजबुल्लाह सरकार के नियंत्रण में, IRGC का सरकार पर नियंत्रण है पूरी तरह से। तो ये शांति नहीं चाहते, तो ये शांति नहीं चाहते, ये चाहेंगे तो अपनी शर्तों पर चाहेंगे ना, वो किसी भी तरह से। और होर्मुज का जब उनको एक बार ये लग गया कि ये तो हमारे कंट्रोल में रह सकता है, तो फिर क्यों उसको छोड़ना है? ये तो एक फ्रिक्शन पॉइंट ऐसा था जो लग रहा था कि कभी ना कभी इस पर तो या तो बात कर लें, क्लैरिटी कर लें, लेकिन ईरान एक भाषा बोल रहा था और अमेरिका दूसरी भाषा बोल रहा था, और उसी का नतीजा है जो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हो रहा है। और ट्रंप साहब को पहले तो सेनेट वाला डर था, वो भी प्रस्ताव खारिज हो गिर गया और उसमें हार गए, तब भी कोई बड़ा फर्क उनको नहीं पड़ रहा। अब वो पूरी तरह से ईगो की लड़ाई यहाँ पर हो गई है, लेकिन ये भी टेम्परेरी फेज है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि फाइनली तो पहुँचना ही पड़ेगा। अब वो कैसे कैसे पहुँचते हैं शांति के लिए, क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन IRGC को जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तब तक ये लड़ाई। कई बार क्या होता है, कई बार जैसे हमने ये ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि जब पाकिस्तान के DGMO ने सफेद झंडा लहरा के फोन किया हमारे DGMO साहब को, और उसके बाद हो गया सीज फायर हो गया, तो पॉज जबकि हमने कहा था, उसके बाद भी रात तक, अगले दिन सुबह तक छुटपुट ग्राउंड पर होता रहा था। तो हमको लोगों ने, जो जनरल साहिबान आते थे स्टूडियो में, वो ये बताते थे कि कई बार क्या होता है, ग्राउंड का जो लोकल कमांडर होता है उसको रिएक्ट करना पड़ता है नहीं, लेकिन किसी बात पर, या तो ये वैसा नहीं, बिल्कुल उससे बड़ा है ना, ये तो बड़ा मामला, ये वैसा है नहीं, उसको उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते। बार बार ये कह रहे हैं और बड़ी आलोचना कर रहे हैं, आगे भी आलोचना करेंगे कि ट्रंप का ईगो, ट्रंप का बड़बोलापन, ट्रंप का वो क्या कहें, जैसे पुरानी वाली ट्यूबलाइट होती है जो चौक से जलती थी, तो वैसा जो उनका मेंटल बिहेवियर है। लेकिन अभी जो ईरान कर रहा है और IRGC कर रहा है, ये जिसको कहते हैं ना कि आग से खेलने जैसा है, क्योंकि ये नहीं हो सकता है ना कि आपके पास एक चीज आ गई है तो आप उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आप उसको एक जगह जाके बार्गेन कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए रोज रोज ब्लैकमेल ही करते रहे। अब क्या हो रहा है, आपने सिंगापुर के कार्गो शिप को मार दिया, आप किसी के ऊपर भी गोली मार देते हैं, आप किसी के ऊपर भी। मैं ये कह रहा हूं कि अब जहां पर ईरान खड़ा है वो एक ऐसी ब्लैकमेलिंग कर रहा है जो दुनिया के लिए, अब जिसको कहते हैं ना कि अब उसकी सहानुभूति खत्म हो जाए, असहनीय है, खत्म है वो। तो अभी तो खैर ठीक है, क्रूड $70 के आसपास ही, लेकिन जो स्थिति रहेगी इसमें क्रूड की कीमतें कितनी बढ़ेंगी ये ज्यादा बड़ा मसला नहीं, बड़ा मसला है कि फिर ये फंसेंगे। सहानुभूति तो खत्म नहीं हुई, लेकिन अभी बताता हूँ प्रोफेसर साहब की सहानुभूति ऐसे खत्म नहीं होने वाली नहीं, हमारे यहाँ भी नहीं खत्म हुई। नहीं, देखिए बात है कि नहीं, वो लोग कहाँ तेल खरीदते हैं, वो लोग तो सीधे चले जाते हैं ना, उड़ के विदेश चले जाते हैं ना, कितना बड़ा मसला। अच्छा बोलिए, समझ गया आप, बोलिए। नहीं, देखिए इसमें अमेरिका की क्या गलती है, जो हम बात कर रहे हैं ईगो, ये ईगो का मामला नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि ये इंटरनेशनल वाटर है, और जैसे कहते हैं ना कि जानवर को जब मनुष्य का खून एक बार आ जाता है ना दांत के नजदीक, तो बार बार वो उसी की तलाश में रहता है। उसको ये लग गया है, ये मुंह में खून लग गया है, और उसको लगता है कि ये तो हमारा है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा ही है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसका है नहीं, ये इंटरनेशनल वाटर है, और इंटरनेशनल वाटर से गुजरने वाले जहाज को तुम्हारी परमिशन की क्या जरूरत है? सर लेकिन अब तो उसने तय कर दिया ना कि भाई ये तो अब मान लिया, लॉजिकल बात कर रहे हैं। जो बात तो ये है कि अब उनको खून, आप जो कह रहे हैं वो सही बात है कि खून मुंह लग गया है, तो अब इससे निकलना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, मैं तो फिर वही कह रहा हूँ, ऐसी स्थिति में फिर दुनिया को चाहिए एक्शन लेने के लिए ईरान के खिलाफ। अब अमेरिका ले रहा है, मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया की सिंपैथी इसके पीछे ईरान के साथ आज के दिन में खड़ी होगी। इस मुद्दे पर खड़ी नहीं होनी चाहिए, और यदि अमेरिका युद्ध करता है तो वो कम से कम सिंपैथी है। सर मैं तो पूछ रहा हूं, मतलब कौन है? यूरोप की सिंपैथी है, अमेरिका की सिंपैथी है, गल्फ स्टेट्स की सिंपैथी है? देखिए कल तक किसी की नहीं है। देखिए हर अब तो परेशान कर दिया उसने पूरी दुनिया को। मैं वही कहा, कल तक ईरान के साथ खड़ा होने वाले नाटो के देश अमेरिका के साथ नहीं खड़े हुए थे। जी